हाथ रगड़ करके सिक्का निकाल दिया। अरे बाबा बहुत पहुंचे हुए। एक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के बुजुर्ग हैं मदीने तैयबा के। आप वहां से हिंदुस्तान आए थे, हुजूर के हुक्म पर अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ था कि तुम जाओ हिंद में मेरी हदीसों को फैलाओ। इल्म हदीस आज भी अगर आप पूछेंगे चाहे कोई भी हो, यहाँ जितने सुन्नी देवबंदी जितने भी मदारिस हों, ऊपर जाकर के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब से ही सनद ऊपर जाती है हिंदुस्तान में सनद हदीस। तो शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ आए थे तो उनका एक मामूल था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश करके आए थे, बड़ा दूर का सफर कर रहा हूँ, मदीने से दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, करम इतना फरमाए कि दिन भर में लोगों में हदीस की नशर व इशाअत करूंगा, शाम को थका हारा आ जाऊं, आंखें बंद करूं तो आका आपकी जियारत हो जाए, मदीने की जियारत हो जाए या रोज़ा रसूल की जियारत हो जाए। तो ये मामूल सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का था। जब आए बुजुर्गों ने लिखा है कि वो दिन भर दर्स व तदरीस करते, हदीस पढ़ाते और शाम को मुराकबे में जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की जियारत करते या हुजूर पाक की भी जियारत कर लेते। ये रोज़ का मामूल था। एक दिन ऐसा आया कि आप एक बस्ती से गुजर रहे थे, बहुत तवज्जो से सुने बाबाओं के आशिक लोग, और ये मेरा पैगाम सबको पहुंचा है। ये आज के ज़माने का बाबा नहीं है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के ज़माने की बात कर रहा हूँ। गुजर रहे थे, किसी बस्ती से गुजरते गुजरते एक जंगल से आपका गुजर हुआ तो आपने देखा एक खीमा लगा है और बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। तो आप भी वहां पहुंच गए, लोगों से पूछा कि क्या है यहाँ पर, कहा एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं और तसव्वुफ की बड़ी बातें हैं, दिल पर लगने वाली बातें उनकी हैं। तो मुरीदीन की बहुत बड़ी एक जमात बैठी हुई थी, आप भी वहां शरीक हो गए। जो बुजुर्ग थे छोटी सी झोपड़ी में थे और चारपाई पे बैठे हुए थे। शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी आए, आंखें बंद करके उन्होंने कहा कि शाह साहब करीब आ जाइए, मौलाना इल्म हदीस के जानकार, आप तशरीफ लाइए, करीब आइए।